कि आज जो है वो बर्ड वालों के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इनकी ये समुद्री मछली है, ये भी समुद्री मछली है, ये भी समुद्री मछली है। कांटे होते हैं और बच्चे भी इसको आसानी से खा सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सिल्वर की फार्मिंग बहुत हो रही है, नहीं लगी। ये काली वाली भी लगी है, तरली झील की है, ये डैम की नहीं। तो दो टाइप की मछलियाँ आती हैं, एक मीठे पानी की और एक समुद्री मछली आती है खारे पानी की। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी और आप देख रहे हैं जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल। मैं हूं आज पावर हाउस की चौरंगी में और पावर हाउस की चौरंगी आपको दिखाता है कि वहां पर ये पावर हाउस की चौरंगी, सामने बिल्डिंग है गिले मोड्स की। और ये चौरंगी वैसे भी बहुत मशहूर है क्योंकि 12 रबी अव्वल से मुतालिक 14 अगस्त से मुतालिक जो भी त्यौहार आते हैं या झंडे वंडे बिकना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, बिलखसूस आज हम आए हैं मछली के ऊपर, क्योंकि शुगर पेशेंट, ब्लड प्रेशर पेशेंट और हार्ट के जो पेशेंट हैं उनके लिए डॉक्टर कहते हैं कि मछली बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ आज हम ख़ास करके रुके हैं मछली देखने के लिए कि कौन सी मछली जायकेदार होती है और कौन सी मछली जो है वो आपके सेहत के लिए बेहतर रहेगी। तो दो टाइप की मछलियाँ आती हैं, एक मीठे पानी की और एक समुद्री मछली आती है खारे पानी की। तो मीठे पानी की मच्छी जो है उसमें फास्फोरस नहीं होता, लेकिन समुद्र की मछलियों में फास्फोरस होता है। और फास्फोरस जो है इंसान की हड्डियों के लिए और बालों के लिए, जिनके बाल गिर रहे हों वो खाएंगे समुद्री मछली तो इंशाल्लाह वो कवर हो जाती है, लेकिन आपको ये कंटिन्यू खाना पड़ेगा। अच्छा, अब हम चलते हैं मछली की तरफ, आए आपको दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ जो है ये सिल्वर है, ये रहू है, ये भी रहू की एक नस्ल है, ये भी सिल्वर है, ये खग्गा है और ये कुंड है। अच्छा, ये कुंड के छोटे बच्चे हैं, ये समुद्री मछली है खग्गा और ये कुंड, और ये मीठे पानी की मछली है। खाने वाले शौक़ से ये भी खाते हैं और मीठे पानी की। तो ज़्यादातर कोशिश ये करें कि समुद्र की मच्छी खाएं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसमें जो है छोटे मुंह की होती है और बड़े मुंह की मछली होती है समुद्री। तो जैसे कि ये एक मछली है, इसका मुंह बड़ा है तो ये हमेशा छोटी मछलियों को खाती है। और एक ये मछली उठाना, उसको इसका मुंह दिखाओ, ये छोटे मुंह की मछली होती है। ये समुंदर के जो नीचे के जो घास फूस होते हैं, समुद्री जड़ी बूटियाँ खाती हैं ये। अच्छा, इनका गोश्त नरम होगा, इनका गोश्त थोड़ा हार्ड होगा। ये डामा कहलाती है, घिसर के छोटे बच्चे हैं ये। और आपको दिखाऊं कि यहाँ मछली बन भी रही है, पीसेस भी हो रही हैं। यहाँ मछली को पीसेस किया जा रहा है, लेकिन जो सेहत के लिए बेहतरीन मछली है वो समुंदर की मछली है। और मछली को आप रोज़ाना की बुनियाद पर अगर नहीं खा सकते हैं तो हफ्ते में 3-4 दफ़ा खाएँ। इसमें मिर्च मसाला और इसको जैतून के तेल में पकाएं। ब्लड प्रेशर के मरीज़ों या हार्ट के मरीज़ों या शुगर के मरीज़ों वो ऑयल में ना पकाएं, जैतून के तेल में पकाएं, ठीक है। और लाइट शोरबा करके खाएं इसको, तो इसमें बीमारी में अफाका भी होता है। अच्छा, ये जो इसका लाइफ स्पैन है मछली का बहुत लंबी होती है और इनमें मछलियों में बीमारियां नहीं आती। जैसे कि हम मुर्गी खाते हैं, मुर्गी की जो लाइफ स्पैन है कम है, बीमारियां आती हैं। बकरा खाते हैं, बकरे के भी एक लाइफ स्पैन जो है वो महदूद है, उसमें भी बीमारियां आती हैं। गाय का गोश्त फैटी हो जाता है, फिर हम वो खाते हैं तो उसमें भी वो मुज़र सेहत हो जाती है हार्ट अटैक वालों को, शुगर वालों को, ब्लड प्रेशर वालों को। इवन ये जो हम मछलियाँ खाते हैं इनके अंदर ना कोई बीमारियाँ आती हैं समुंदर में, और ये बीमारियों से लैस होती हैं। तो इसके अंदर रेजिस्टेंस पावर बहुत ज़्यादा होता है जो हमारी बॉडी को प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आज जो है वो बर्ड वालों के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा आज बर्ड वालों के लिए भी, क्योंकि हमने ये मछलियों का आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हम बर्ड वालों के लिए भी इंशाल्लाह खुशखबरी देंगे। बर्ड वालों के लिए क्या खुशखबरी होगी
वो आपको हम बताएंगे। आए अब दूसरे ठेले पे चलते हैं और यहाँ देखते हैं। यहाँ भी तकरीबन वही मछली है और इनकी ये समुद्री मछली है, ये भी समुद्री मछली है, ये भी समुद्री मछली है और वो मीठे पानी की मछली है। और ये रोहू जैसा कि आप देख रहे हैं ताज़ी मच्छी है। तो इनके रेट तो नहीं पूछूंगा, अगर रेट पूछ लेता हूँ, चले मैं पूछ लेता हूँ। ये रोहू क्या किलो है? ये 450। और ये वाली समंदर वाली 550। 550। और गुटखा थूकने के बाद कितने की हो जाएगी? 500 रुपये लगा देंगे भाई। 500 रुपये लगा देंगे। गुटखा यानी 50 रुपये का जो गुटखा ये थूक दिया इन्होंने वो माइनस कर दिया। तो ये चीज़ें हैं। अब हम दूसरे भी ठेले पे चलते हैं, आ जाएं। आप 500 के पैसे दे। अच्छा, ये है ब्लैक पापलेट और ये समुंदरी मछली है, ये मीठे पानी की मछली है, ये मीठे पानी की मछली है, ये समुंदर की मछली है। ठीक है, तो जायका जो है जाहिर सी बात है काले पापलेट में ज़्यादा होता है, उसका गोश्त सॉफ्ट होता है खाने वालों के लिए और आराम से आसानी से खाते हैं ये। भाईजान ज़रा इधर थोड़ा सा मुझे भी तवज्जो दे दें। ये क्या, ये कौन सी मछली कहलाती है? समुंदरी? ये जी समंदरी मच्छी कहलाती है धोतर। ये धोतर है? हाँ, उड़ली धोतर कहते हैं इसको। ये धोतर है जी, उड़ली धोतर। अच्छा, उड़ली धोतर उड़ कर आती है। जी जी जी। चलो ठीक है। अच्छा, इसको ज़रा सा दिखाएंगे इसका साइज़? उसके पैसे अलग होंगे। उसके पैसे तो मैं आपको दूंगा, ऐसी बात नहीं है। ये माशाल्लाह कितने किलो की होगी? ये तकरीबन 3 किलो की होगी सर। 3 किलो की होगी। और क्या किलो दे रहे हैं आप? ये 700 रुपये किलो दे रहे हैं सर। 700 रुपये किलो दे रहे हैं। और वहाँ से कितने की आई है? वहाँ 580 रुपये किलो। 580 की वहाँ से आई है। तो आप यहाँ 700 बर्फ़ गाड़ी का खर्चा वगैरह। जी जी जी, जमशेद भाई और खैरियत? अरे जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आपकी तो जमशेद भाई लग रही है। बस आप लोगों के लिए मछलियों की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा था, तो आप लोग आ गए हैं। तो इंशाल्लाह चैनल पे हमारे, तो ये मछली लीजिएगा। ये उड़ली क्या है? उड़ली धोतर। उड़ली धोतर। उड़ली धोतर। अब इसका मतलब ये उड़ कर आती है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन 580 की इनकी ख़रीद है और ये 700 रुपये का दे रहे हैं, बारगेनिंग हो सकती है। तो समुद्री मछली का ये है हिसाब। अच्छा, वो जो है वो मीठे पानी की है। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आपका प्रोग्राम देखते हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त लगता है, अच्छा लगता है। बस हमारी सेहत के लिए दुआ क्या करें इंशाल्लाह, और आप भी हमारे लिए दुआ करें। अल्लाह हम भी ताला आपको आपको देखते खुश हैं, रखे। पाकिस्तानी प्रोग्राम करते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, अच्छा लगता है हमें आपका प्रोग्राम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आज हम बट से हटकर भी आए हैं हाँ। तो हमारे व्यूवर हमें पहचान रहे हैं, इस बात की बड़ी खुशी हुई हमें। ठीक है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ठीक है ना? बिल्कुल। आइए, तो अब बर्ड से बर्ड वालों के लिए खुशखबरी जो हमने बताई थी वो क्या है वो आपको बताते हैं। तो बर्ड्स वालों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी ये है कि जहाँ मछली बन रही होती है, तो क्योंकि अब सीज़न है ब्रीडिंग का सीज़न है, तो मछली का तेल लेने के लिए जब आप शॉप पे जाते हैं तो बड़ी महंगी तेल मिलती है आपको। तो हम यहाँ से चर्बी ले लेते हैं। क्या लेते हैं? मछली की चर्बी, वो भी समुद्री मछली की। अच्छा हाँ बेटा, समुद्री मछली की चर्बी ये चर्बी है। इसको आप तवे में या कढ़ाई में रखेंगे तो ये तेल छोड़ देगी। जो तेल ये छोड़ दे तो उसको आप किसी बोतल में रख दें और बाजरे में मिला के, और अगर बड़ा परिंदा है, मकाओ है, कॉकाटू है या जो भी है, उसको मूंगफली में छीलने के बाद बिल्कुल उसको, जो उसका लाल छिलका भी होता है ना अंदर का, वो भी छील के डाल दें किसी बोतल में। और बोतल में डालने के बाद उसमें 1 चम्मच, यानी 1 किलो में 1 चम्मच डाल के उसको हिला लें। हिलाने के बाद दें इंशाल्लाह। फिर देखें ब्रीडिंग किस तरह होती है। तो मैंने इनसे कह दिया था कि भाई हमारे परिंदे, क्योंकि अब सर्दियाँ आएंगी तो सर्दियों से भी महफूज होती हैं और सर्दियों से मरती नहीं है मछलियाँ। तो ये चर्बी है, इंशाल्लाह लेके जाएंगे। पहले भी हम लेके जाते रहे और माशाल्लाह रिज़ल्ट बहुत अच्छा है इसका। एक आसान सा नुस्खा है। बेटा, ये चर्बी कितने का दोगे आप? ये हमारे पास तो महंगी बिकती है, पर आपको ये थोड़ी रियायत से दे देंगे। 100 रुपये पाव दे देंगे आपको। अच्छा, ये 100 रुपये पाव देंगे।
तो जो भी है 100 रुपये पाव में कितनी एक शीशी तो नहीं निकलती? नहीं, कम निकलती है थोड़ी। कम निकलती है, लेकिन ये ओरिजिनल होती है। अगर आप आएंगे तो इंशाल्लाह ये बच्चा आपको 100 रुपये की आधा किलो भी दे सकता है। जी। तो देखें आप लोगों के लिए व्यूवर, मैंने 100 रुपये का आधा किलो ये चर्बी यहाँ से ले जाएं, बोतल भर के आप इसकी ऑयल निकालें और अपने बर्ड को भी यही चीज़ दें, ताकि जो लोग पता नहीं क्या क्या झींगे खिला रहे हैं और पता नहीं समुद्री क्या खिला रहे हैं क्या नहीं खिला रहे हैं, जो कि बर्ड्स के प्रैक्टिस में नहीं है खाने के, तो वो चीज़ खिला रहे हैं। तो बेहतर ये है कि आप ओरिजिनल चीज़ दें। और ये भी बता दें कि जो इसका तेल निकलता है, जो जिनको जोड़ों का दर्द होता है, ऑर्थराइटिक गठिया जिसको उर्दू में कहते हैं, उसके घुटनों वगैरह में भी मालिश की जाती है, कमर में भी मालिश की जाती है। ख़ास करके जो छोटे बच्चे होते हैं और जिन्हें समझ लें कि वो नमूनिया हो जाता है और वो ठंड लग जाती है, तो छोटे बच्चों के सीने पे पेस्ट कर दें इसका ऑयल और बैक साइड पे कर दें, तो वो सर्दी से महफूज हो जाते हैं। तो इतनी अफादियत है इसके तेल में। तो ये बर्ड वालों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली थी। और ये बच्चा यहाँ होता पावर हाउस चौरंगी में, तो जितनी निकलेगी उतना देगा, क्योंकि यहाँ पर कितनी निकल जाती है एक दिन में चर्बी? एक दिन में आधा पाव, एक पाव। तो मैं कब से कह के गया था आपको? तकरीबन 2 हफ्ते हो गए आपको किए हुए। तो ये 2 हफ्ते की जमा शुदा है। अच्छा, ये बच्चे के अलावा भी जो मछली वाले हैं उनसे अगर आप कह दें, या जो आपके करीब इलाके में होते हैं, मीठे पानी की ना हो ये चर्बी, मीठे पानी की ना हो, समुद्री पानी की मछली की जो है वो चर्बी होनी चाहिए, तो वो इस्तेमाल कराएं, इंशाल्लाह पावरफुल होगी। और यहाँ पर जो है छोटी मछली के भी प्राइस हम ले लेते हैं। ओह, तो अक्सर क्योंकि मैं भी शुगर का मरीज़ हूँ और मछली क्योंकि मैंने अपने प्रैक्टिस में रखा हुआ है मछली खाना, तो इनके पास आते हैं। तो रोहू क्या किलो दिया आपने? रोहू बड़े साइज़ का है हमारे पास, 2.5 और 3 किलो वाला साइज़ है, 400 रुपये किलो है। और हाफ डैम का है, फार्म वाला नहीं होता हमारे पास। मीठे पानी की मछलियाँ हमारे पास हाफ डैम से आती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो दरियाई मछली कहलाती हैं। हाफ डैम काफ़ी बड़ी पोजीशन में है और ये मछलियाँ बड़े साइज़ की होती हैं। इसमें कांटे भी मामूली नौइयत के होते हैं, ज़्यादा कांटे नहीं होते। मीठे पानी की जो फार्म की मच्छियाँ होती हैं छोटे साइज़ की होती हैं, आधा किलो 3 पाव किलो, उनमें कांटों की ज़्यादा यलगार होती है। ज़्यादा जो उनको खाना जानते हैं वो खा सकते हैं, हर आदमी नहीं खा सकता उसको, उसमें कांटे ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा हम समंदरी मछलियाँ बेचते हैं, हेले का माल होता है हमारे पास, एक दिन का शिकार, ताज़ा मच्छी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर उसको आप मसाला लगाकर 1 महीना भी रखें डीप फ्रीज़र में तो वो ख़राब नहीं होती। एक बात मैं और आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि हमने भी हाफ डैम में काफ़ी फ़िशिंग की है, तो ये तो हाफ डैम की लग रही है मुझे, ये वाली मछली, ये हाफ डैम की बिल्कुल 100% है, क्योंकि वहाँ का लाल रोहू निकलता है। ठीक है, इसको शिकारी लोग ईरानी रोहू भी कहते हैं। जी जी जी, ये वही है, इसके मुख्तलिफ़ किस्म के नाम हैं। सराय की ज़ुबान में जो है और सिंधी ज़ुबान में इसको डमरा भी कहते हैं। और ये वहाँ पर बहुत शौक़ से खाई जाती है, बहुत बेइंतहा पसंद करते हैं वहाँ पर इस बड़े रोहू को। ये अब मैं दूसरा आपसे सवाल करूँगा, माशाल्लाह वो फ्रेश है सिल्वर, जिसका रेड मोर है, ये डैम की नहीं है? ये हमारे पास करली झील से आती है, ये भी झील की है, फार्म की मच्छी नहीं होती हमारे पास। ये हमारे पास हफ्ते में 3 मरतबा आता है बड़े साइज़ का सिल्वर रोहू कहलाता है इसको। वाइट कलर और थोड़ा सा लाल कलर होता है, बड़े साइज़ में होता है। ये भी हमारे पास एक ही कांटे के अंदर शुमार में आता है, क्योंकि इसमें 3 किलो के और 3.5-4 किलो के साइज़ के होते हैं। जो छोटे साइज़ के फार्म के आते हैं आधा किलो 3 पाव वाले, उनमें ज़्यादा कांटे होते हैं, इसमें कांटे बड़े कांटे होते हैं और बच्चे भी इसको आसानी से खा सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सिल्वर की फार्मिंग बहुत हो रही है। जी जी, बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि इसकी अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत चॉइस है, बहुत पसंद की जाती है। हमारे यहाँ से ये बहुत बेइंतहा पोजीशन में जो है बाहर अफ़गानिस्तान ख़ास तौर पे जाता है ये, इस वजह से फार्मिंग की जाती है। वहाँ पर फार्मिंग की कोई जगह है नहीं, पहाड़ी इलाका है, लिहाजा इसलिए ये हमारे यहाँ से जाती है। अच्छा, मेरे इतलात के मुताबिक, क्योंकि करली झील पे जब हम लोग जाते थे फ़िशिंग करने के लिए, तो हमें कभी वो नहीं लगी। ये काली वाली भी लगी है, करली झील की है ये डैम की नहीं है। ये अब डैम में बहुत कम होती है, इसकी जो है ज़्यादातर करली झील वाली साइड के अंदर अफजाइश ज़्यादा है। तो ये भी हफ्ते में हमारे पास 3 दफ़े माल आता है, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, उसके अलावा ये नहीं आता।
तो इस वजह से जो है ये 3 दिन हमारे पास माल मौजूद होता है, 2.5 किलो का 3 किलो का ये साइज़ होता है। इसको जो है बंगाली और बिहारी लोग जो है कतला भी कहते हैं, और हम लोग उर्दू ज़ुबान के अंदर इसको काला रहू कहते हैं, और सिंधी ज़ुबान में इसको थेला कहते हैं। हाँ, थैला कहते हैं, थैला। क्योंकि हम लोग वहीं जैसे करली झील वगैरह की तरफ गए हैं तो वहाँ हमें ये पीसेस लगे थे जब फिशिंग करते थे, तो उसको थैला ही बोलते हैं वहाँ पर। तो और ये जो है वहाँ की है, और जबकि ये जो है ना ये तो 100%, ये तो हमने 12-12 किलो की मछली का शिकार किया है। आते ही हमारे पास बड़े साइज़ के भी आते हैं, जब ये बड़े साइज़ में हो जाते हैं तो उसको माछेर भी कहते हैं। माछेर बड़े साइज़ का होने की वजह से ये माछेर कहलाता है। नहीं, माछेर जो हम लोगों ने मारे हैं, मैंने लाइफ में एक दफ़ा मारा है माछेर, वो उसके अंदर चर्बी नहीं होती और उसका गोश्त का जायका ही कुछ और होता है, इससे रोहू से बिल्कुल हट कर होता है माछेर। जी, मैं उसकी वजह ये है कि वो नर होता है ना, नर की वजह से जो है वो बड़े साइज़ में हो जाता है, तो उसमें चर्बी नहीं होती, उसके अंदर गोश्त की मिकदार ज़्यादा होती है। बड़े होने की वजह से उसकी शक्ल की शबात भी जो है वो तब्दील हो जाती है, इसलिए उसको हम भोपाली लाइन में माछेर बोलते हैं। अच्छा, मैंने माछेर का एक दफ़ा लाइफ में शिकार किया है, क्योंकि वो भी डैम से किया हमने। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जनाब, ये देख लें आप, लोकेशन बता दें आप। जी, हम पावर उस चौरंगी के ऊपर, मेन चौरंगी के ऊपर बैठे हुए हैं। जैसे चौरंगी से आप कट करेंगे, बिल्कुल मच्छी की जो है वो एक छोटी सी मार्केट है, बाकी बहुत फ्रेश और ताज़ा मच्छी यहाँ होती है। और ये हमारे इसमें मुबारक आपका जमशेद, ये हमारे जमशेद भाई हैं, ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से मच्छी लेने आते हैं, और ये पापलेट जो है बहुत पसंद फरमाते हैं, पापलेट लेके जाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की पापलेटें होती हैं, ये हमारे से बड़े साइज़ में पापलेट लेके जाते हैं, और इनको अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत काफ़ी रियायत के साथ देते हैं। और ये मार्केट जो है पावर चौरंगी की मछली के लिहाज से जो है बहुत मुनासिब रेट वाली मार्केट है यहाँ पर। अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा जो अहम है, अगर कोई व्यूवर भटक जाता है तो अपना फ़ोन नंबर भी मेंशन कर दें। जी, मैं इंशाल्लाह ताला फ़ोन नंबर अपना मेंटेन करता हूँ, 0315 7800 461 जुल्फ़कार फ़िश। तो व्यूवर, मैं आपको नंबर इनका इसलिए शेयर किया है कि अगर कोई यहाँ आ रहा है और यहाँ आने में वो रास्ता उसके समझ में नहीं आ रहा है, पावर हाउस की चौरंगी बहुत मशहूर चौरंगी है, क्योंकि इसके आगे इलेक्ट्रिक का भी ऑफिस है, के इलेक्ट्रिक का, इसलिए इसको पावर हाउस की चौरंगी कहा जाता है। दूसरी बात ये है कि अगर कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो इनको फ़ोन करके इनसे रब्ता कर लें। जी, मैंने आपको नंबर दिया है, मेरा वही नंबर है। मैं शाम को 4 बजे अपनी दुकान लगाता हूँ, 4 बजे से 12 बजे तक होते हैं। आप किसी भी टाइम मुझे 4 से 12 तक फ़ोन कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो है रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह। देखें, ये जितने भी ठेले लगे हुए हैं, जैसे कि अगर हम आगे जाएं काली पापलेट तो 500-550 है, और इनके रेट होते हैं 400 रुपये। तो इनके बहुत मुनासिब रेट होते हैं, इसलिए हम इनसे ले लेते हैं जो भी मछली, क्योंकि मैं शुगर का पेशेंट हूँ। बकरा खा लूँ तो मुसीबत, मुर्गी खा लूँ देसी या फार्म की तो वो परेशान करती है, गाय तो गोश्त कम कर खा लें तो वो और प्रॉब्लम करती है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कुछ हो जाता है। लेकिन मछली जो मेरी प्रैक्टिस में आई है, तो मैं सब लोगों से गुजारिश करूँगा कि मछली को खाएं, इतना ना खाएं कि मज़ीद महंगी हो जाए। जी, इंशाल्लाह ताला ऐसी नहीं होगी, अल्लाह पे भरोसा रखें, तवक्कल करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कराची जो है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खैर व बरकत से अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फजल करम से मालो माल है। बस ये कि आप एक मरतबा पावर हाउस चौरंगी पर फ़िश लेने ज़रूर आएँ, आपको और मार्केटों के मुकाबले में यहाँ अंदाज़ा हो जाएगा। और ख़ास तौर पे मेरे पास आएँ तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा मुनासिब रेट नज़र आएंगे और अच्छी मच्छी मिलेगी। इंशाल्लाह आने की कोशिश करें, एक दफ़ा आएँ और यहाँ देखें आगे क्या माहौल होता है। इंशाल्लाह ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। तो व्यूअर एक दफ़ा देख लें मछली हमारी बन गई है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो बेटा मछली बन गई, कहाँ रखी है आपने? अच्छा, वो मछली है, और ये 2 पीस रह गए क्या? अच्छा, इनके साथ है। तो बेटा ये चर्बी भी पैक कर दो। तो जनाब, ये आज हमने चर्बी और फ़िश का आपको दौरा कराया, और ख़ास करके बर्ड्स लवर जितने भी हैं उनके लिए एक अहम मैसेज दिया है कि आप अपने आँखों के सामने मछली का तेल ले जाएं, उसको गर्म करें, और ओरिजिनल तेल जिससे आप मुतमईन हो कि हाँ ये इसे। अच्छा, इस तेल से होगा क्या कि जब आप देंगे ना, तो अभी मैं क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो रहा है, हो गया है बल्कि,
अभी से आप देंगे तो आपको खुद इसकी प्रोग्रेस बढ़ती नज़र आनी शुरू हो जाएगी। जैसे ब्लू गोल्ड है, मकाओ है, काकाटू है, उनको ये तेल ज़रूर दें। उससे क्या होगा कि इनका ब्रीडिंग जो प्रोसेस है फास्ट हो जाएगा। अगर 2 अंडे दे रहे हैं तो 3 देंगे, 4 देंगे, इस तरह देंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारा सामान उन्होंने पैक कर दिया है, तो अब हम यहाँ से रवाना होंगे। मगरिब का टाइम करीब आ रहा है, तो इंशाल्लाह फिर इस किस्म की अगर कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमें चलते फिरते नज़र आएगी तो आपके खिदमत में ज़रूर पेश करेंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।